अभी मैं तो कभी हाईकमान के ज़्यादा संपर्क में आया नहीं, इनके संपर्क में आया, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पता है हाई पैर सुनता है नहीं सुनता। मैं तो मेरे क्षेत्र की आगे राजनीति करता हूँ। अच्छा कोई जनादड़ वाला नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं की हमको कदर करनी चाहिए, चाहे कोई संतरी हो, चाहे उनके परिवार वाले हो, चाहे कोई और हो। जो कानून के दायरे में आगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध वसूली में ज़्यादा ध्यान रहता है फॉरेस्ट वाले, माइनिंग वाले, और काम पे ध्यान कम रहता है। ऐसे आरटीओ वाले, उनका भी अवैध वसूली में ज़्यादा ध्यान रहता है। सारे जिला स्तर के अधिकारियों को हिदायत दी है, भैया इन सारी चीज़ों को बंद करो, भ्रष्टाचार कम करो, कलेक्शन कम करो और जनता के हित में काम करो। बहुत सी चिंतन शिविर के पीछे मेन उद्देश्य है कि पार्टी जो पुराने टाइम काफ़ी मजबूत थी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए, और इसको लेकर चिंतन शिविर हमारे जो नेशनल लीडर का सबका मिल करके किया था। और उसके रिजल्ट मैं समझता हूँ कि अभी जो इम्प्लीमेंट होंगे तो रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, युवाओं की बात हुई थी कि 50% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, युवा तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा भी ये तो बड़ा नेताओं को पता होगा क्या उनकी ग्रीवेंसेज हैं, क्या और कोई कारण है। जैसे घोघरा का जहाँ तक सवाल है, वो भी किसी कारण से शायद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हो, कोई कारण होंगे तो उनको यदि इस तरह से इस्तीफा नहीं दे करके पहले हाईकमान से या मुख्यमंत्री महोदय से बात करनी चाहिए। मतलब दोनों सही है क्योंकि जैसे जनता के लिए उन्होंने देखो, कानून तो सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो हमारे ऊपर, लेकिन हमको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और मर्यादा में रह के काम करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। और कोई बात है तो हाईकमान की जानकारी में लाना चाहिए, नौ में लानी चाहिए, और फिर कोई बात है तो अपने हिसाब से उसको विचार करना चाहिए। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ लिखा है कि आलाकमान सुनता नहीं है, मोबाइल सैंडविच में ही। देखो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या कारण है क्या नहीं कारण है। उन्होंने मेरे हिसाब से ये कहा है कि आला कमान के ऊपर आरोप नहीं लगा करके वो क्षेत्रीय किसी नेता के ऊपर आरोप लगाया कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हार्दिक पटेल ने भी यही लिखा है कि आलाकमान सुनता नहीं है। अभी मैं तो कभी हाईकमान के ज़्यादा संपर्क में आया नहीं, इनके संपर्क में आया, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पता है हाई पैर सुनता है नहीं सुनता। मैं तो मेरे क्षेत्र की आगे राजनीति करता हूँ। चिंतन शिविर में ये कहा गया, मैं तो चिंतन शिविर में नहीं गया, मैं तो अखबारों के माध्यम से पता लगा मेरे को बहुत अच्छे फैसले हैं, इम्प्लीमेंट हो, कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन सर, पार्टी का युवा नेता जब पार्टी छोड़ता है तो लोग बिल्कुल, अच्छा कोई जनादड़ वाला नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं की हमको कदर करनी चाहिए। बाकी वास्तविकता क्या है मेरे को पता नहीं। एडोजी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और देखो, कानून चाहे मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, चाहे उनके परिवार वाले हो, चाहे कोई और हो, जो कानून के दायरे में आगे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही अच्छा है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आम जनता हो चाहे कोई मंत्री हो। गलत काम करेंगे तो भुगतेंगे। राजस्थान में एफआईआर नहीं हुई, क्या लगता है उनको दिल्ली में जाके एफआईआर करानी चाहिए? ऐसा मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में एफआईआर की ऐसी कोई बात नहीं थी कि एफआईआर नहीं हुई हो। यदि हो सकता है उन्हें कोई इंटेंशन ऐसा था कि उनके स्वयं के बहम था कि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं कराए, दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराए। ये तो क्या कि आप मीडिया वाले हो और सब वाले हो, मैं समझ आपका सबका अपना अपने हिसाब से IQ है। वो तो सचिन पायलट भी हमारे जनादड़ वाले नेता हैं। अपनी ग्रीवेंसेस को रखना, अपनी बातों को रखना का मतलब ये नहीं कि पार्टी से बगावत है। पायलट साहब खुद बोले, चिंतन शिविर में रहे हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। काफ़ी मैटर भी आए कि भाई करप्शन जैसे भी आए, क्या सुझाव, क्या ऐसे जिला स्तर पे ये जो मीटिंग बुलाई गई है, आम जनता छोटे छोटे कामों के लिए परेशान है, इसलिए इन मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ में जिले की कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, साथ साथ में क्योंकि दौसा जिला ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग रहते हैं, खेतों में पानी वानी सूख साख गया तो ट्रैक्टर वाले धंधा है, छोटे मोटे माइंस का काम, ये माइंस वाइंस करते रहते हैं, यहाँ से ट्रैफिक भी खूब गुजरता है। तो साथ साथ हमने इनको ये भी हिदायत दी है भाई कम से कम अपने मनों पर कंट्रोल रखो, और ये बेचारे ट्रैक्टर वाले हैं और डंपरों वाले हैं जो अपना धंधा करते हैं, इन पर रिपीट दे के चलो। ट्रैफिक वाले ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करो। ज़्यादातर रसीद काटने में ज़्यादा ध्यान रहता है और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में कम ध्यान रहता है। इनका ज़्यादातर अवैध वसूली में ज़्यादा ध्यान रहता है, फॉरेस्ट वाले, माइनिंग वाले, और काम पे ध्यान कम रहता है। ऐसे आरटीओ वाले, उनका भी अवैध वसूली में ज़्यादा ध्यान रहता है और बाकी उसको व्यवस्थित रूप से कम ध्यान रहता है। इन सारी बातों पे हमने सारे जिला स्तर के अधिकारियों को हिदायत दी है, भैया इन सारी चीज़ों को बंद करो, भ्रष्टाचार कम करो, कलेक्शन कम करो और जनता के हित में काम करो। चारों विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ जो भी हो रहा है वो सिस्टम, हमारी कोशिश है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और मिले। सर, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, पानी का मुद्दा छाया रहा,
क्या व्यवस्था करने की प्रयास किया जाएगा? ऐसा दौसा जिले में 10 दिन में 12 दिन में पानी आ रहा है। इस बात से हमारी पूरी सरकार अवगत है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा रखा है। इसलिए कल हमारी जो मीटिंग थी मंत्री परिषद की, उसमें यही बात आई थी दौसा के पानी के प्रोजेक्ट शीघ्र पूरे किए हैं, तेज़ी से पूरे किए जाएँ कि ताकि आने वाले टाइम में जनता को रिलीफ मिल सके।